हस्तिनापुर की पावन सभा में जब स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ तो पूरी सृष्टि हरि नाम के संकीर्तन से गुंजायमान हो उठी। धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा और माधव के मुखारविंद से निकली ये अमृतमयी कथा केवल एक संवाद नहीं, बल्कि समस्त पापों को भस्म करने वाली एक ऐसी दिव्य यात्रा है जो भक्त को सांसारिक कष्टों से उबारकर सीधे वैकुंठ के द्वार तक ले जाती है। हरे कृष्ण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हस्तिनापुर का राजमहल दिव्य आभा से प्रकाशित था। धर्मराज युधिष्ठिर अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे और राजसभा में श्रेष्ठ ऋषि मुनि, मंत्रीगण और राज परिवार के सदस्य उपस्थित थे। आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। संपूर्ण वातावरण हरि नाम के मधुर नाद से गूंज उठा। राजमहल के द्वार से लेकर सभा तक सभी ने देखा, एक अलौकिक रथ स्वर्णिम आभा लिए राजसभा की ओर बढ़ रहा है। वह कोई साधारण रथ नहीं था, बल्कि स्वयं श्रीकृष्ण का दिव्य रथ था, जो बैकुंठ के तेज से प्रकाशित हो रहा था। रथ में रत्न जड़ित ध्वजा लहरा रही थी और 4 दिव्य अश्व उसे खींच रहे थे। रथ से उतरते ही भगवान श्रीकृष्ण की मनमोहक छवि ने सभी को अभिभूत कर दिया। श्याम सुंदर पीतांबरधारी मुरलीधर श्रीकृष्ण मंद मुस्कान के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के समीप आए। धर्मराज ने श्रद्धापूर्वक श्रीकृष्ण का अभिवादन किया और कहा, हे माधव, हे जगतपते, आपका हस्तिनापुर में आगमन अत्यंत शुभ है। कृपया बताइए कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है। कौन सा व्रत इस दिन किया जाता है जो सभी पापों का नाश कर मोक्ष प्रदान करता है। तब श्रीकृष्ण ने प्रेमपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आज मैं तुम्हें एक महान पुण्यदायी व्रत की कथा सुनाने आया हूं, जो स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित है और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। ये व्रत कामदा एकादशी का है, जो जीवन के समस्त पापों का क्षय कर मोक्ष प्रदान करती है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को श्रीकृष्ण ने कामदा एकादशी की पुण्यमय कथा सुनाना प्रारंभ किया। राजन, एकाग्रचित होकर ये पुरातन कथा सुनो, जिसे एक समय वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर बताई थी। राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा था कि भगवन, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमय है। पापरूपी ईंधन के लिए वो दावानल के समान है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहां सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन्हीं दिनों वहां राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहीं पर एक श्रेष्ठ अप्सरा थी, जिसका नाम था ललिता। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था और वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहा करते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता का स्मरण हो आया, इसलिए उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। तब नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप पता चल गया, इसलिए उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दे डाला कि दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए जा, तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के ऐसा कहते ही वो गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा भयंकर राक्षस होकर वो अब कर्म का फल भुगतने लगा। इधर ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बड़ी चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी और सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वो रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी वैर विरोध नहीं था। ललिता बड़ी तेजी के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले कि शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच बताओ। ललिता बोली, महामुनि, वीरधनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूं और मेरा नाम ललिता है। मेरे पति अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं और उनकी यह अवस्था देखकर मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं है। हे ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। हे विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से मुक्ति पा जाए, कृपया उसका उपदेश कीजिए। तब ऋषि बोले कि शुभे, इस समय चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि है, जो सब पापों को नाश करने वाली और अति उत्तम है। तुम उसी का विधिपूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो।
पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके श्राप का दोष दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा कि मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया और वो राक्षस भाव भी चला गया और उसे पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हो गई। हे राजन, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए आपके सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। भगवान श्रीकृष्ण के श्रीमुख से कथा का श्रवण कर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आपकी ये कथा जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने वाली है। आज से हम सभी इस व्रत का पालन अवश्य करेंगे। सभी सभासदों ने एक स्वर में भगवान की जय जयकार की। अंत में श्रीकृष्ण ने धर्मराज को आशीर्वाद देकर कहा कि जो इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा और व्रत करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसे निश्चित ही विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। धर्मराज ने एक बार फिर से भगवान श्रीकृष्ण से कहा कि हे माधव, आपने हमें कामदा एकादशी व्रत का महत्व बताया, किंतु हमें ये भी बताइए कि इस व्रत में तुलसी माता का स्थान क्यों सर्वप्रथम है। क्यों बिना तुलसी पूजन और कथा के एकादशी व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। तब धर्मराज युधिष्ठिर को इस प्रकार बताते हुए श्रीकृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले कि हे धर्मराज, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। उनकी कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है और भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति एकादशी से पूर्व श्रद्धापूर्वक तुलसी माता की कथा सुनता है, वो अनंत पुण्य का भागी बनता है। अब मैं तुम्हें तुलसी माता की पावन कथा सुनाने जा रहा हूं, जो न केवल पापों का नाश करेगी बल्कि व्रत को पूर्ण करते हुए मोक्ष का द्वार भी खोलेगी। इस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण ने तुलसी माता की दिव्य कथा सुनाना प्रारंभ किया। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी का रूप है। प्राचीन काल में तुलसी माता एक देवी थी जिनका नाम वृंदा था। वे परम सती और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। एक बार असुर राज जलंधर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसकी शक्ति उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म से उत्पन्न हो रही थी। जलंधर को अमरता प्राप्त थी क्योंकि उसकी पत्नी की भक्ति और सतीत्व के कारण कोई भी उसे मार नहीं सकता था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब श्रीहरि ने माया रचकर जलंधर का स्वरूप धारण कर लिया और वृंदा के समक्ष प्रकट हो गए। सती वृंदा ने जैसे ही अपने पति रूप में श्रीहरि को देखा, उसका सतीत्व भंग हो गया और उसी क्षण जलंधर का वध हो गया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के रूप में बदल जाएं। यही कारण है कि भगवान शालिग्राम रूप में प्रतिष्ठित हुए। इसके बाद श्रीहरि ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि वे सदा के लिए तुलसी के रूप में जन्म लेंगी और सृष्टि में हरि भक्ति का प्रचार करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो कोई तुलसी पत्र अर्पित करेगा उसे अनंत पुण्य प्राप्त होगा और मेरा आशीर्वाद भी मिलेगा। भगवान श्रीकृष्ण आगे धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, तुलसी पूजा के बिना मेरी पूजा पूर्ण नहीं होती। एकादशी व्रत का सच्चा फल तभी प्राप्त होता है जब कोई तुलसी माता की कथा सुनता है, उनका पूजन करता है और तुलसी दल का अर्पण करता है। जब भक्त तुलसी माता को प्रेम पूर्वक जल अर्पित करता है तो वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। कलयुग में विशेष रूप से तुलसी माता की आराधना अत्यंत आवश्यक है। यह युग अधर्म और पापों से भरा हुआ है, किंतु जो तुलसी माता का नित्य पूजन करता है वह हर प्रकार के संकटों से मुक्त होकर श्रीहरि की कृपा प्राप्त करता है। फिर भगवान श्रीकृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व बतलाया और उनकी पूजा की विधि और नियम भी समझाए। उन्होंने कहा, प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन को पवित्र करें। ओम तुलस्यै नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी माता को प्रणाम करें। तुलसी पौधे के चारों ओर 3 बार परिक्रमा करें। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर तुलसी माता को अर्पित करें। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात् मंत्र का जप करें। घी या तिल के तेल का दीप जलाएं।
तुलसी माता को पीले या सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। तुलसी पत्र के साथ कोई भी दूषित या कटे फटे पुष्प न चढ़ाएं। धूप और दीप दिखा करें। तुलसी माता को मिश्री, फल, पंचामृत या भगवान विष्णु को प्रिय पदार्थ अर्पित करें। नैवेद्य में तुलसी पत्र अवश्य रखें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते। ओम तुलसी नमः मंत्र का जप करें। श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ करें। भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करें, या फिर तुलसी के समीप बैठकर श्रीमद् भागवत और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। संध्या के समय तुलसी माता के समीप दीपक प्रज्वलित करें और संध्या आरती करें। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज को तुलसी पूजा के कुछ नियम भी बताए। पहला नियम यह है कि तुलसी पत्र को सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा, रविवार, द्वादशी तिथि, एकादशी व्रत के दिन और संक्रांति या ग्रहण के समय भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। यदि विशेष पूजन के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता हो तो एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर जल में रख देना चाहिए। तुलसी पत्र को दाहिने हाथ से तोड़ें और तोड़ते समय श्री हरे नमः या ओम सुभद्राय नमः मंत्र का उच्चारण करें। तुलसी माता की सूखी या गिरी हुई पत्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। तुलसी के पौधे को कभी अपवित्र स्थान पर न रखें, न ही उस पर झूठा जल अर्पित करें। घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए और नित्य उसकी सेवा पूजा होनी चाहिए। तुलसी पत्र को चबाना नहीं चाहिए, बल्कि जल के साथ निगलना चाहिए। तुलसी माता को कभी नकारात्मक शब्द या कटु वचन न कहें, बल्कि उनका सम्मान देवी स्वरूप में करें। तुलसी पत्र का उपयोग केवल भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा में करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, जो भक्त तुलसी माता की पूजा विधि पूर्वक करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी माता का पूजन करने से सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को तुलसी माता की पूजा का दिव्य रहस्य बतलाया। जो भी इस विधि से तुलसी माता की पूजा करता है वो जीवन में शुभता, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त करता है। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, अगहन मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गावे, श्री कृष्ण के दर्शन पावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गावे, खीर खांड का भोग लगावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गावे, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गावे, श्री कृष्ण के चरण दबावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस प्रकार कामदा एकादशी और तुलसी महिमा की ये पावन गाथा हमें भक्ति और समर्पण के उस शिखर पर ले जाती है जहाँ जीव समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो भी इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से आत्मसात करता है उस पर श्री हरि और तुलसी मैया की अनंत कृपा बरसती है और अंततः वह इस लोक के सुखों को भोगते हुए परम पद को प्राप्त करता है।